नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। अपनी सीरीज़ मुग़लों के पतन से संबंधित जो मैंने बहादुर शाह प्रथम के बारे में आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था कि बहादुर शाह ने राजपूतों की समस्या को किस तरीके से सुलझाया। आज मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बताऊंगा कि बहादुर शाह प्रथम ने सिख समस्या को किस तरीके से हैंडल किया। तो दोस्तों ज़रूर ध्यान से सुनना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जो बहादुर शाह प्रथम थे, जब वो अपनी गद्दी पर आसीन होते हैं तो पंजाब में जो सिख लोग रहे उनसे भी उसको समस्याएं उत्पन्न हुई। गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में सिखों ने औरंगजेब के विरुद्ध भीषण संघर्ष चलाया था। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह सिख गुरु के साथ बड़ा ही फ्रेंडली व्यवहार करने लगता है। अर्थात अब जो है बहादुर शाह औरंगजेब के विरुद्ध, यानी जो औरंगजेब की नीति थी उसके थोड़ा सा विरुद्ध जाकर इनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करने लगता है। गुरुजी आगरा में बहादुर शाह से मिले और उनका स्वागत उचित सम्मान के साथ किया गया। बहादुर शाह दक्कन में मुगल सेना के साथ चलने पर उन्हें राजी करने में सफल हो जाता है। यानी जो गुरुजी थे, सिख गुरुजी, उनको जो है वो अपने साथ दक्कन ले जाने में मना लेते हैं और नांदेड़ पहुंचने पर गुरु बादशाह से अलग हो गए तथा अपना शेष जीवन वहीं बिताने का निर्णय कर लेते हैं। तो इस प्रकार से नांदेड़ में गुरुजी अपने बाकी जीवन को बिताने का निर्णय कर लेते हैं। और अब क्या होता है देखो, 17 नवंबर 1708 को, ध्यान देना इस बात पर, 17 नवंबर 1708 को गुरुजी की हत्या कर दी जाती है। उस समय बाबा बंदा बहादुर ने सिखों का सैनिक नेतृत्व संभाला। यानी जब गुरुजी की हत्या हो जाती है तो उसके बाद जो है बाबा बंदा बहादुर जो है सिखों के एक तरीके से लीडर बन जाते हैं। उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए पंजाब में विभिन्न हिस्सों से हजारों सिख इकट्ठे किए और कैथल, समाना, शाहबाद, अंबाला, कपूरी तथा सढौरा पर कब्जा कर लिया। उसकी सबसे बड़ी विजय, यानी जो बाबा बंदा बहादुर जी रहे हैं, उनकी जो सबसे बड़ी विजय थी वो थी सरहिंद के गवर्नर वजीर खां के विरुद्ध, जिसे उसने यानी बंदा बहादुर जी ने हराया तथा मार दिया। और इस प्रकार से सरहिंद में अपनी विजय के बाद बाबा बंदा बहादुर ने सहारनपुर पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो सतलुज तथा यमुना के बीच का जो पूरा प्रदेश था वो सिखों के हाथ में आ गया। सिख सेनाएं दिल्ली की बाहरी सीमाओं तक पहुंच गई और लूटपाट शुरू कर दी। सरहिंद, थानेश्वर आदि के निवासियों ने अपने जो दुख कष्ट थे वो बहादुर शाह तक पहुंचाए और जल्दी ही 1710 में वहां पहुंचकर जहां गड़बड़ हुई थी वह दिल्ली के बाहर से गुजरा, अपने सैनिकों को राजधानी जाने से रोक दिया तथा अपने साथ चल रहे हिंदुओं को अपनी दाढ़ियां काट देने का आदेश दिया ताकि शत्रुओं तथा उनके बीच भेद किया जा सके। तो इस तरीके से ये प्लानिंग बनाई बहादुर शाह ने सिखों से निपटने के लिए। बगावत को दबाने के लिए, यानी जो सिख बगावत थी बहादुर शाह के विरुद्ध, उसको दबाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई। गंभीर कठिनाइयों को अपने विरुद्ध पाकर सिख युद्ध भूमि पर जम नहीं पाए। यानी ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में लिखी हुई है कि भाई इस तरीके से जो है सिखों के पैर बहादुर शाह के विरुद्ध थोड़े लड़खड़ा गए और उन्हें थानेश्वर से खदेड़ दिया गया, सरहिंद से बाहर निकाल दिया गया तथा लाहौर से भी उनको भगा दिया गया। इस प्रकार से लोहगढ़ में सिखों को घेर लिया गया तथा अनेक स्थानों पर उन्हें करारी हार सहनी पड़ी। फिर भी उन्होंने साम्राज्यवादियों को परेशान करने तथा मुगलों का साथ देने वालों को
लूटने की अपनी योजना को नहीं छोड़ा। दो मुगल सेनापतियों के बीच मतभेद के कारण बंदा बहादुर बच निकलने में सफल रहा। बारी दोआब में नए सिरे से उपद्रव हुए, परंतु सिखों को पराजित कर दिया गया। बंदा बहादुर के सामने गंभीर खतरा था, परंतु मुगलों की अन्य स्थानों पर व्यस्तता ने सिखों को बचा लिया। तो ये थी कुछ जानकारियाँ जो बहादुर शाह के सामने सिखों ने समस्याएं पैदा की उससे संबंधित। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ हैं और बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को जानकारियाँ दूंगा अपनी भिन्न भिन्न वीडियो के जरिए। आप मुझसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आपका दिन शुभ हो। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार से दक्कन में बहादुर शाह की जो समस्याएं थी वो कैसे हुई और कैसे उनका सामना किया गया। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।